मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के दो अहम बयानात पड़े हुए हैं। इन दोनों बयानात के दरमियान 5 माह का वक्फा है, लेकिन इस वक्फे के दौरान हमारी हरकत और आखिरी बयान ये समझाने के लिए काफ़ी है कि अमरीकी गुलामी में गुंधे हुए हमारे पॉलिसी साज इदारे और फैसला साज कुव्वतों ने इस बेबस व मजबूर और आलमी हालात से उमूमी तौर पर लाइल्म कौम को एक बार फिर अमरीकी एजेंडे की तकमील की खातिर एक ऐसी जंग के मैदान में उतार दिया है जिसका नतीजा रुसवाई और बदनामी के सिवा शायद कुछ भी ना हो। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि हमारे इक़्तिदार पर काबिज कुछ लाडले अमरीकियों की नजरों में मजीद लाडले हो जाएंगे। पहला बयान तस्वीर के साथ है जिनमें दिखलाया गया है कि इंसानी हमदर्दी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की यूक्रेन के लिए इमदाद की दूसरी खेप पोलैंड पहुंच गई है और जहां उसे पाकिस्तान के सफीर मलिक मोहम्मद फारूक, दिफाई अताशी ब्रिगेडियर कासिम शहजाद और यूक्रेन की अफवाज के कर्नल डिमाली सनचेंको और लेफ्टिनेंट कर्नल आंद्री आंसुओ ने वसूल किया है। पाकिस्तान के C-130 तैयारे में 7.5 टन सामान लदा हुआ था और ये कार्गो 4 जून 2022 को वहां पहुंची। इंसानी हमदर्दी के नाम पर अमरीकियों को खुश करने के इस अमल के ठीक 5 माह बाद 2 नवंबर 2022 को पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने रूस की हुकूमत से इस बात का जवाब तलब किया है कि उनके सेनेटर मोरजोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इल्जाम क्यों लगाया है कि यूक्रेन पाकिस्तान की मदद से झूठे एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें उर्फे आम में डर्टी बम कहा जाता है। रूस के इस सेनेटर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता 2 दिनों से अखबारात और मीडिया की जीनत बनी हुई है। ये शख्स इगोर मोरजोव एक आम सा सेनेटर नहीं बल्कि रूस की डिफेंस कमेटी का मेंबर भी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने यूक्रेन के हवाले से दस्तावेजात का एक मजमुआ पेश किया, जिसमें एक दस्तावेज का उन्वान था यूक्रेन में एटमी इश्तियाल अंगेजी किसकी जरूरत है। मोरजोव ने कहा कि यूक्रेन की डर्टी बम बनाने की अहलियत अब कोई राज नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त यूक्रेन के पास सरमाए की कमी है। और उसने ये भी कहा कि यूक्रेन के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो ऐसे छोटे एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए इंतहाई कारगर है और अमरीकी सदर को अमरीकी कवानीन के मुताबिक ये इख्तियार हासिल है कि वो सेनेट और कांग्रेस की मंजूरी के बगैर कहीं भी एटमी हथियार गिरा सकता है या किसी दूसरे मुल्क से गिरवा सकता है। उसके साथ ही उसने ये इल्जाम भी लगाया कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में एक असलहे का ताजिर मेसर्स DMI एसोसिएट बल्गारिया की एक असलहा साज कंपनी डिफेंस इंडस्ट्री ग्रुप से मुसलसल राबते में है, जहां से वो असलहा खरीद कर यूक्रेन को भेजता है। इसी तरह यूक्रेन की एक कंपनी मेसर्स फोमैग ने पाकिस्तान की एक कार्गो कंपनी ब्लू लाइन से मुआहदा किया है, जो पाकिस्तान से दस्ताने यूक्रेन की फौज के लिए सप्लाई कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सितंबर के महीने में एक रिपोर्ट दुनिया भर के अखबारात में गर्दिश करती रही कि 6 अगस्त 2022 से बरतानवी एयरफोर्स रोजाना अपने जहाज C-17 ग्लोब मास्टर की कई परवाजें इस्लामाबाद भेजती है, जो बरतानवी असलहा वहां पहुंचाती है, जिसे खुफिया तरीके से कब्रस पहुंचाया जाता है, जहां से कश्तियों के जरिए यूक्रेन के साहिलों पर उतारा जाता है। बरतानिया का ये C-17A 77,000 किलोग्राम असलहा ले जा सकता है। एक और खबर यह भी गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान की असलहा साज फैक्ट्रियां यूक्रेन को बजरिया रोमानिया असलहा बेच रही हैं। रूस के अखबारात और सोशल मीडिया पर इस असलहे की तस्वीर भी शाया हुई, लेकिन गुज़श्ता 2 माह में कभी भी वजारत खारजा ने इसकी तरदीद की और ना ही इन अखबारात से वजाहत तलब की। आलमी तबसरा निगार कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बरतानिया में इस्तकबाल और फिर पाकिस्तान का फैटफ की ग्रे लिस्ट से अखराज दरअसल इसी वजह से हुआ कि उनकी बरतानिया आमद से एक हफ्ता कबल असलहे की तरसील का ये काम मुसलसल बुनियादों पर शुरू कर दिया गया था। पाकिस्तान यूक्रेन की आज़ादी यानी 1996 से उसके साथ असलहा और दीगर मसनूआत की तिजारत कर रहा है। इस 25 साल तिजारत में यूक्रेन के टैंक और पुर्जा जात हमारी अहम बरामदात में से हैं। पाकिस्तान अपनी गिजाई जरूरियात में से जितनी भी गंदुम मंगवाता था उसका 40% यूक्रेन से आता था। गुज़श्ता साल यानी 2021 में हमने यूक्रेन से $477.8 मिलियन की गंदुम मंगवाई। उसके अलावा बीज, फल, खाम लोहा और स्टील भी दरामद किया, जबकि पाकिस्तान यूक्रेन को कपास, पटसन, ऊन और रेशम के अलावा फल, खुश्क मेवाजात और चावल वगैरह बरामद भी करता रहा है। गुज़श्ता साल हमारी तिजारत का हजम 801.2 मिलियन यानी 81 करोड़ डॉलर था। ये सब कुछ हालत अमन में था, लेकिन शायद हमारे मंसूबा साजों और कारोबारी हजरात को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि 24 फरवरी 2022 को दुनिया यकदम बदल गई थी। इस बात का अंदाजा और एहसास तो दुनिया के तकरीबन हर उस मुल्क को बखूबी हो चुका है जो इस यूक्रेन रूस जंग से वास्ता या बिला वास्ता तौर पर मुतासिर हो सकता है। यूरोप के तमाम ममालिक जो इस जंग से बराह रास्त मुतासिर हैं और अमरीकी दिफाई ग्रुप नेटो के रुकन हैं, वो भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जो बाआवाज़े बुलंद ये कहे कि चलो वैसे ही यूक्रेन में अपनी अफवाज दाखिल करते हैं, जैसे हमने अफगानिस्तान और इराक में फौजें उतारी थी, और यूक्रेन की आवाम को रूस की बर्बरियत से नजात दिलाते हैं। सब ममालिक दब के बैठे हैं।
असलहा दे रहे हैं, लेकिन चोरी चोरी बजरिया मशरिकी यूरोप। इंसानी हमदर्दी के लिए उन्होंने यूक्रेनी अवाम के लिए अपने बॉर्डर खोल तो दिए हैं, लेकिन ना उन्होंने रूस से अपनी गैस और पेट्रोल की तिजारत खत्म की है, और ना ही वो रूस से बराह रास्त महाजराई में कूदे हैं। यही हाल अफ्रीकी ममालिक का है। हर किसी ने बाइडन को साफ इनकार कर दिया है कि हम रूस से गैस और तेल की तिजारत करेंगे, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। आप पहले अपने इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक को कायल करके दिखाओ। सऊदी अरब जिसकी सरजमीन पर लगा हुआ अमरीकी डिफेंस सिस्टम अगर अमरीका उतार ले तो वो बिल्कुल बेबस होकर रह जाता है। उसके बावजूद सऊदी अरब ने भी अमरीकी सदर को साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम तुम्हारी फरमाइश पर तेल की पैदावार ज्यादा करके रूस को नुकसान तो पहुंचा सकेंगे, लेकिन इस तरह हमारी अपनी मईशत तबाह हो जाएगी। ये हैं वो आलमी हालात और दुनिया भर के ममालिक का रवैया कि वो कैसे अपने हालात और वाकयात को देखकर इस तेज होती हुई यूक्रेन रूस जंग में मोहतात हो चुके हैं। लेकिन शायद हमें गुज़श्ता 40 साल से एक आदत सी हो गई है कि अगर हम अमरीका की जंग लड़ेंगे तो फिर यकीनन डॉलर आएंगे, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, हमें असलहा मिलेगा, ढेरों डॉलर इमदाद भी मिल जाएगी, तालीमी वज़ाइफ और मुलाजमतों के दरवाजे हम पर खुलेंगे। यही सब कुछ सोचकर हमारे साहिबान इक़्तिदार अपनी सरजमीन को बारूद के धुएं और लहू की सुर्खी से आलूदा करते रहे हैं।